जी आपका नाम? मेरा नाम कड़िया मौर्य उपेंद्र कुमार है। जी उपेंद्र की जो है आपको अचीवमेंट के ऊपर ये ट्रॉफी दी गया है और अहमदाबाद के दरियापुर विस्तार में आपको बुलाकर एक समाज की तरफ से जो मुस्लिम समाज की तरफ से आपका सम्मान किया गया, कितनी खुशी है और कितना परसेंटेज मिला आपको? मुझे मुस्लिम समाज की तरफ से ये पुरस्कार मिला है क्योंकि मेरे अच्छे परसेंटेज आए हैं, मुझे इसकी बहुत खुशी है। मेरे परसेंटेज है 98.17 परसेंटेज और 99.98 परसेंटाइल है जी। और एजुकेशन के चलते युवाओं को क्या मैसेज दोगे पढ़ाई को लेकर, और जो बच्चे नहीं पढ़ते? मैं युवाओं को यह मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ने से अच्छे बन सकते हैं। अगर जो बच्चों को पढ़ने में रस नहीं है, जिन्हें पढ़ना अच्छा नहीं लगता, उनके लिए स्पोर्ट्स इत्यादि अनेक कार्य है जिनमें वो अपनी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ना तो जरूरी है, साथ में अन्य चीज़ें भी जरूरी है जिससे तुम अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त कर सको। क्या बनना चाहते हो आगे जाकर? मैं आगे जाके इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कंप्यूटर साइंस लेके AI फील्ड में। इतनी जो युवा उम्र में आपने जो इस देश के अंदर नफरत का माहौल देखा है, आपको भी नफरत के माहौल के चलते दूर किया जा रहा होगा कहीं कोई संस्थानों की तरफ से। इस माहौल के अंदर आकर आपको क्या मैसेज दोगे लोगों को एकता को लेकर? लोग जो नफरती माहौल कर रहे हैं उनको क्या मैसेज? देखिए, सारे लोग एक जैसे नहीं होते। अगर आम की टोपली है कि उनमें कुछ ऐसे आम होते हैं जो खराब होते हैं, जिनके कारण पूरी टोपली को आप बेकार नहीं कह सकते। उस एक आम को दूर करना चाहिए, बाकी तो पूरी आम की टोपली अच्छी होती है। ऐसे ही लोग हमारे देश में हैं, उनको अच्छे से सजा देनी चाहिए और बाकी सबका हौसला उड़ाना चाहिए। हमें ऐसे ही एकता से रहना चाहिए। जी आपका नाम? मेरा नाम श्रिया मनोज भाई है। क्या आपको जो अचीवमेंट मिला है कितना परसेंटेज आया? मेरे 97 परसेंटाइल है और 92 परसेंटेज है। जी, कितनी खुशी हुई आपका जो सम्मान हुआ, और एक समाज जो ऐसा है जिसको भारत भर में नफरत की निगाह से देखा जाता है, आज कहीं ना कहीं आपको दरियापुर अहमदाबाद में बुला के सम्मान किया, कितनी खुशी है? मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आज भेदभाव नहीं करा जाता। उसके बाद शेख आयशा मोहम्मद यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाता और ऐसा कुछ भी नहीं रखा है। आज मुस्लिम भाइयों ने हमारा स्वागत सम्मान किया है। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है। लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? युवाओं को, आप युवा हो, अगर युवा की सोच बदलेगी तो देश बदलेगा। आप क्या मैसेज दोगे युवाओं को? युवाओं को देखो, पहले तो एजुकेशन बहुत आगे, आज बहुत अच्छे से चल रही है, तो एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, यही मैसेज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शेख सिपाही मोहम्मद ज़ीशान मोहम्मद अमीन है। आप लोग खिदमत करते हो। जी, ये अवार्ड दिया गया है, किस अचीवमेंट में दिया आपको? मैं अभी 10th क्लियर कर चुका हूँ और उसमें मेरे 95 परसेंटाइल आए हैं और 89 परसेंटेज है, और उसी के साथ में मैं 20 पारा हाफिज हो चुका हूँ। तो एक बड़ा अच्छा मैसेज है कि दीन की तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी आप हासिल कर रहे हैं। तो और बच्चों को क्या मैसेज दोगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ऐसे हमारे जैसे कितने ही बच्चे होते हैं जो मदरसे के साथ साथ स्कूल का भी करते हैं, और ऐसे कितने ही होते हैं जिनके 99 परसेंटाइल भी आते हैं, परसेंटेज भी आते हैं, और वो साथ में हाफिज भी हो चुके हैं। स्कूल का नाम है रिपब्लिक हाई स्कूल और मदरसे का मदरसा नासिरुल इस्लाम ढालगरवाड़। अस्सलाम वालेकुम एंड माय नेम इज शेख मिर्ज़ा बानो मोहम्मद यूसुफ and I'm current 12th pass student from Vishwa Bharati High School, and first of all I want to thank minority committee for arranging this amazing, absolutely amazing program for even 80 of students. Thank you so much first of all, and second of all I want to thank my mom. She's standing here right beside me and she's the reason behind all of this. She deserves this, all of it. I'm just her and she's the one who deserves this. I love her so much and I dream of becoming everything she thinks of, and that's all I got. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख हमीशा बानो मुदस्सिर अहमद है। मैं प्रकाश स्कूल में पढ़ी हूँ और माइनॉरिटी अवेयरनेस को खूब थैंक यू सो मच द अमेजिंग गिफ्ट के लिए। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे 92 परसेंटेज आए हैं और 97 परसेंट आए हैं। 10th।
10th में स्कूल गुजराती मीडियम प्रकाश हाई स्कूल। क्या बनना चाहते हो? सीए बनना चाहती हूँ। सीए। मेरे मम्मी पापा हम सब बहुत खुश हैं, उनके सपोर्ट से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। माइनॉरिटी अवेयरनेस को थैंक यू सो मच। मिर्जा बिलाल है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शेख साफिया उसका भाई है, चलो मैं भाई न्यू के लिए एजुकेशन वो स्कूल भाई में भी पढ़ती भविष्य हूँ। में मेरे भी स्टैंडर्ड ऐसा 12th में मेरा करके सेकंड नंबर आया है स्कूल में। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ ये कमेटी अन्ना का तरफ जिसने पीछे। मेरा हौसला अफजल किया है। क्या बनना चाहते हो? मैं सीए बनना चाहती आप हूँ। भी CA। हाँ, कोई मैसेज लड़कियों को? आगे बढ़ के पढ़े और अच्छे से अच्छा अपने माँ बाप का नाम रोशन किया रहे। अभी हाल ही में मैंने दिया वापस। लो दे दो। मेरा नाम नागौरी तमन्ना मोहम्मद नासिर है। मैंने अपनी 12th FD हाई स्कूल जमालपुर से कंप्लीट की है और ट्यूशन वाले टीचर्स का और शेख स्कूल वाले आयशा टीचर्स का इकबाल बहुत हुसैन। सपोर्ट मिला है और पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट शेख मिला है। आयशा इससे ये इकबाल result हुसैन। कितने परसेंटेज है? परसेंटेज 80 है और परसेंटाइल 86 है। जी, कोई मैसेज बच्चियों को, युवा को? बस 12th में आओ तो ज़्यादा पढ़ो लिखो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो और अच्छे मुकाम पर नई पोजीशन हासिल करो। आयशा इकबाल। और क्या बनना चाहते हो? बीकॉम के साथ CA में करने का सोचा है। हाँ। हौसला अफजाई की बात है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शेख दाबिस है। मैं रिपब्लिक हाई स्कूल में पढ़ा हूँ। मैं अभी BC लिया हूँ साइंस में और मैं सोच रहा हूँ कि अभी डॉक्टर से मैं सोचा है कि अभी परीक्षा की तैयारी करूँ। डॉक्टर बनना चाहते हाँ, यस। जी। तो अभी मैंने BC भी लिया है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि BC भी लेकर और नेट की तैयारी के बाद डॉक्टर में एडमिशन ले लूँ। जी, बच्चों को क्या मैसेज हो? मैं ये कहता हूँ कि बच्चों को स्टडी करनी चाहिए और करते रहना चाहिए। वो भारत प्रेमी प्रजा से, तो भी करते रहना, मानव प्रेमी प्रजा से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज गुजरात। माइनॉरिटी अवेयरनेस कमेटी की टीम की तरफ से दरियापुर चारवाट पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के बच्चे जो इस साल बोर्ड की परीक्षा में 80% और उससे ज्यादा मार्क्स की टिकावारी से पास हुए थे, उन तमाम बच्चों की हौसला अफजाई के लिए एक प्रोग्राम तारीख 23 मई 2025 जुम्मा के दिन रात को 9 बजे रखा गया था। इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पर मास्टर आरिफ साहब, डॉक्टर रईस भाई मुंशी साहब, सुल्तान अहमद इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर, इरफान बाबा चिश्ती विश्व भारती स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर, राजू भाई बागबान विश्व भारती स्कूल के ट्रस्टी, मौलाना अब्दुल रजाक साहब, अरब अफ्रीका कमेटी के मेंबर, हामिद सर शाहीन फाउंडेशन की फाउंडर, मेहरुन्निशा बेन देसाई अमवा के फाउंडर, रेशमा बेन, वकार साहब, सादिक सर FD हाई स्कूल के शिक्षक, अजीज भाई गांधी सामाजिक कार्यकर्ता, इमरान भाई मंसूरी हाजिर रहे और सब लोगों ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए अपना कीमती वक्त दिया और साथ ही में बच्चों को आगे बढ़ने के लिए सही राह दिखाई गई और उनकी हौसला अफजाई की गई। माइनॉरिटी अवेयरनेस कमेटी के प्रेसिडेंट अनीस शेख ने बताया कि मौलाना अब्दुल रजाक साहब की मेहनत से और उनकी फिक्र से तमाम बच्चों को पूर्व क्रिकेटर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूसुफ पठान की तरफ से उनके वालिद महमूद खान पठान के ट्रस्ट में से जो बच्चों को ट्रॉफी इनायत की उन हर एक को 2,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई। दरियापुर चारवाट जहां आने में पहले लोग सोचा करते थे, वहां रात को 12 बजे तक हिंदू समाज के भाई बहन और बच्चे बिना किसी डर के वहां बैठे थे और कौमी एकता का एक अद्भुत नजारा वहां हमको देखने को मिला। माइनॉरिटी अवेयरनेस कमेटी की ओर से 120 बच्चों को ट्रॉफी और साथ में 12 चौपड़े और पेन देकर तमाम हिंदू मुस्लिम बच्चों को सम्मानित किया गया। अनीस शेख ने कहा कि माइनॉरिटी अवेयरनेस कमेटी का मकसद हमारे विस्तार में शिक्षा कैसे बढ़े और लोग अपना जीवन अच्छी तरह से गुजारे और आपस में भाईचारा बना रहे और हम समाज में खुशहाली बांट सके। SR न्यूज गुजरात के लिए अहमदाबाद से शाबान अली हाकिया की रिपोर्ट। وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن
قطر وكان بين ذلك يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق له العذاب يوم القيامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فهذا صدق الله العظيم. डॉक्टर महबूबा देसाई प्रेसमा रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल आरजे टिग्रेवाल कॉमर्स कॉलेज के जो वस्त्रापुर कॉलेज है वहाँ के प्रिंसिपल हमारे बीच मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले हमारे मेहमान जेंट्स के मुकाबले में, लड़कों के मुकाबले में और हमारे बीच में मेहमान में भी 2 मेजोरिटी में गर्ल्स ही है अभी फिलहाल तो मैं सबसे पहले उनसे शुरुआत करवाना चाहूँगा और आज जो स्टूडेंट इतने सारे हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए और उनके लिए 2 अल्फाज कहे मैं ऐसी गुजारिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, भाई, माइनॉरिटी अवेयरनेस कमेटी और फाइट फॉर माइनॉरिटी राइट्स, ये कमेटी के सब मेंबर्स और सब मेरी माँ बहनें, बच्चे और जो कल के जो स्टार्स हैं वो अभी साइन कर रहे हैं और हंस रहे हैं, वो सबको मैं अभिवादित करती हूँ और मेरा वक्तव्य अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ। મારી પાસે આજે હું અહીંયા જ્યારે બેસી રહી હતી ને જોઈ રહી હતી બધાની તૈયારીઓ, ત્યારે સૌથી પહેલાં મને એ લાગ્યું કે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અહીંયા ભણતરની ભૂખ જાગી ચૂકી છે અને હવે માત્ર એમને યોગ્ય ખોરાક આપવાની જરૂર છે. આપણો જે સમાજ છે માયુસીને ક્યાંય અવકાશ નથી. ઇસ્લામે આપણને ઇસ્લામના પ્રવેશ પહેલાં અહીંયા મૌલાના સાહેબ છે જ અને એમને પણ અને આપણને બધાને પણ ખબર છે કારણ કે બહુ વર્ષોથી હવે આ સાંભળીએ છીએ કે કુરાન શરીફની પહેલી આયાતનો પહેલો શબ્દ ઇકરા, પડો અલ્લાહના નામથી. એ ધર્મ ઇસ્લામના આપણે ફોલોઅર્સ છીએ અને એ ધર્મના ફોલોઅર્સ હોવાના કારણે આપણે પઢાઈ એ દીકરી હોય કે દીકરા બધા માટે હદીસોમાં પણ આપણે બધાને ખબર છે, હું રિપીટ કરું છું કે જન્મથી લઈને કબર સુધી એજ્યુકેશન લો આ ઇસ્લામ કહે છે. ઘરે આવીને બધા એકાએક બીમાર પડી જાય, દવાખાનામાં દાખલ થઈ જાય તો આપણે બિરયાની ખાવાનું છોડતા નથી અથવા તો ખાવાનું જ છોડતા નથી કારણ કે ખાવાનું એ જીવવા માટે જરૂરી છે. તો એજ્યુકેશન લેવાથી કદાચ 1-2 દીકરીઓએ કે આડું-અવળું કર્યું હોય તો એ આપણો ખોરાકનો વાંક હતો, ખોરાક ખરાબ હતો, ખોરાક સુધારો, એ જ રીતે આપણું વાતાવરણ સુધારો, પણ એનાથી શિક્ષણથી દૂર જવાની જરૂર નથી. શિક્ષણ એ આપણા વ્યક્તિત્વનો ખોરાક છે, આપણા આત્માનો ખોરાક છે. આપણે જો વિકાસ કરવો હશે તો આપણે એ જ તમારી દીકરીને કેળવણીનો દહેજ આપો, તમારી દીકરીને કેળવણીના આભૂષણોથી શણગારો અને તમારી દીકરીને એ કેળવણી સાથે વિદાય કરો. બાકી કોઈ દહેજની, કોઈ બીજા જે રિવાજો છે એની જરૂર નથી. અલ્લાહ આપણે જે કંઈ કરીએ છીએ એને કબૂલ કરે અને આપણો સમાજ આવતીકાલે એ રીતે અગ્રીમ સમાજ બને એવી દુઆઓ સાથે અહીંયા વિરમું છું. આયોજકોએ મને બોલાવી અને જે બોલવાની આપની વચ્ચે તક આપી, મળવાની તક આપી એ માટે હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને આ બધા જે ઝળહળતા તારલાઓ છે
એને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. સમાજના આગેવાનોને છેલ્લે એક જ વાક્ય કહીશ કે આજે દીકરીઓ વધારે પ્રમાણમાં ઇનામો લેશે, દર વર્ષે લે જ છે, પરંતુ એ વર્ષો પછી આ સાંભળજો, મારી જે ફરિયાદ છે કે વર્ષો પછી એ ક્યાં ખોવાઈ જાય છે. એ દીકરીઓ કાયમ આગળ ને આગળ રહે એ જવાબદારી આપણા સમાજની છે, આપણા આગેવાનોની છે. આપણે ઈચ્છીએ કે આવતીકાલે દીકરીઓ પર દીકરા સાથે જળતી રહે. खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम. पे जो गुजरात के जो सेकंड नंबर पे हमारा दरियापुर की आन बान शान बने कड़िया मोरिया उपेंद्र कुमार को कहना चाहूँगा कि वो स्टेज पे है. 99.98% गुजरात में सेकंड हाईएस्ट, पूरे गुजरात के अंदर अहमदाबाद में फर्स्ट नंबर. ये बहुत की बात है कि आज हमारी मेहनत के आगे तक पहुँच गई है. स्कूल मोहम्मद शरीफ भाई देसाई, वकार अहमद सिद्दीकी, राजू भाई बागवान जो विश्व भारती स्कूल के ट्रस्टी भी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी खिदमत देते हैं, बच्चों को सपोर्ट भी करते हैं आगे बढ़ने के लिए. तो इसी शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है. और एक और अजीम शख्सियत हमारे बीच आ गई है, रईस भाई मुंशी साहब जो सुल्तान अहमद के एमडी है, सुल्तान अहमद इंस्टीट्यूट के. उनसे कहना चाहूँगा कि स्टेज पर. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वक्त सबके पास कम है, मुख्तसर सी बात अर्ज करता हूँ और बैठने वाले बातें ना करें, बात सुनने ध्यान से. मोहतरमा दीनी बहनें और मोहतरम भाइयों और तख्त पर बैठे हुए तमाम हजरात, पूरी दुनिया में इंसान चाहता है मुझे सुकून की ज़िंदगी मिले, मैं शांति से ज़िंदगी जीऊँ, ये सब चाहते हैं. और सुकून की ज़िंदगी के लिए एक गलत फहमी पूरी दुनिया में चली है, वो ये है कि चीज़ें अच्छी से अच्छी बनाओ ताकि इंसानों को ज़िंदगी में सुकून मिले, और ये गलत है. अच्छी से अच्छी चीज़ें बनाने से इंसानों की ज़िंदगी में सुकून नहीं आएगा. वक्त बहुत कम है, थोड़ी सी बात है, लेकिन समझनी है मुझे भी आपको भी कि अच्छे से अच्छी ज़िंदगी बनाने के लिए, सुकून की ज़िंदगी के लिए चीज़ों का अच्छा होना ज़रूरी नहीं है. मिसाल के तौर पर किसी ज़माने में कच्ची सड़कें थी, बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी चलती थी. अब सड़कें बहुत पक्की हो गई हैं और अच्छे से अच्छी गाड़ियाँ कंपनी वाले बना के दे रहे हैं. सड़क बहुत अच्छी है, बाइक बहुत अच्छी है, लेकिन वो चलाने वाला यूं चला रहा है, तो कोई नहीं बोलेगा कि सड़क खराब है कि बाइक खराब है, कहा जाएगा चलाने वाला खराब है. तो चीज़ों के अच्छे बनने से ज़िंदगियों में सुकून नहीं आता, इंसानों के अच्छे बनने से ज़िंदगियां सुकून से गुजरती हैं. और अच्छे बनने के लिए एक ज़ाहिरी सबब है स्कूल कॉलेज की पढ़ाई, लेकिन याद रखेंगे स्कूल कॉलेज की पढ़ाई एक ज़रूरत है, पढ़नी ही चाहिए. इस वक्त बहुत ज़रूरत है अच्छे डॉक्टर्स की, अच्छे वकील की, अच्छे इंजीनियर, अच्छे प्रोफेसर की. कि अच्छा किसे कहते हैं, अच्छा डॉक्टर किसे कहते हैं, अच्छा इंजीनियर, अच्छा वकील किसे कहते हैं, अच्छी गायनेक लेडी डॉक्टर किसे कहते हैं? कि अच्छा उसे कहते हैं जो इंसानों की हमदर्दी रखता हो, उसे ही अच्छा कहेंगे. मेरी बात ध्यान से सुनना, थोड़ी सी बात है मेरी. अच्छा उसे ही कहेंगे जो इंसानों की हमदर्दी रखता हो, वरना सिर्फ इनकम सोर्सेस यानी पैसे कमाने के लिए अगर पढ़ाई लिखाई होगी तो वो पढ़ लिख करके बहुत कुछ बनेगा, एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता है. हमारी मेहनत, हमारी फिक्रें, ये प्रोग्राम, ये अप्रिशिएट प्रोग्राम रखा इसीलिए है कि बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर बने और अपने ख़ानदान का, कौम का नाम रोशन करें. लेकिन वो नाम रोशन होगा अच्छा बनने में. अच्छे से मुराद इंसानी हमदर्दी, और इंसानी हमदर्दी बहुत ज़रूरी है. लोगों के साथ हमदर्दाना बर्ताव करना. मिसाल के तौर पर एक आदमी एक परेशानी लेकर आया, उसकी परेशानी बढ़ाने के लिए भाई ये अंदर चले जाओ, अंदर कोई साहब मिलेंगे, तो परेशानी बढ़ेगी और परेशानी बढ़ेगी. इसलिए मुख्तसर बात ये करता हूँ कि जो बच्चे बच्चियाँ अच्छे नंबर से पास हुए हैं, वो पास होने वालों ने मेहनत तो की है, बहुत अच्छी मेहनत की,
लेकिन उनको ये याद रखना चाहिए कि उनके पीछे पीछे उनके माँ बाप के आंसू भी है। ध्यान से सुनना बात। जो बच्चे अच्छे नंबर से पास हुए हैं, बहुत अच्छी मेहनत की, रात को जागे हैं, दिन में थके हैं, शादी में भी नहीं गए और कहीं घूमने फिरने भी नहीं गए, सारी खुशियों का गला घोट के पढ़ाई करते रहे, लेकिन उसके पीछे उनके माँ बाप के आंसू भी हैं। तो पढ़ लिख कर कुछ बन कर अपने माँ बाप को ऐसा ना समझना कि इन्होंने तो मुझे क्या दिया हो, तो मैं तो मेरी मेहनत से आगे बढ़ा हूँ। नहीं, माँ बाप के आंसुओं से ही आगे बढ़ा है। लिहाजा एक शेर है, वो बोल के बात पूरी करता हूँ। मीर तकी मीर का शेर है, बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ के बहुत याद रहो। यानी हम ऐसा कुछ करके मर जावें कि हमें पीछे लोग याद करें कि वाकई कुछ काम करके गया जो इंसानी हमदर्दी का था। अल्लाह ताला हम सबको पढ़ाई लिखाई में भी आगे बढ़ा दे और इंसानियत के सबक में भी आगे बढ़ा दे। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और ख़ासकर बहनों जो दरियापुर 4 वार्ड में और इस तरह अच्छे से बैठ के और इतनी तादाद में बैठी है कि हमारा देख के दिल खुश हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम की औरतों में जो हमारे को जागृति देखनी थी, जो तड़प देखनी थी पढ़ाई की, वो कुछ चीज़ दिख रही है। और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में तादाद में लड़कियां और बच्चियां हमारे को दिखेगी पढ़ते, और बच्चे भी दिखेंगे। सबसे पहले जो माइनॉरिटी अवेयरनेस कमेटी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिनने ये प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिससे बच्चों में पढ़ाई का जज्बा और बढ़ेगा। उसके साथ साथ वाली जो यहाँ पे जो माँ बाप बैठे उनके लिए भी कुछ अच्छी और कुछ प्यारी बातें हम सुना के जाए और अवेयर करें उनको कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाए। 2-3 बात ऐसी है। सबसे पहले तो कि मैं विश्व भारती हाई स्कूल का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, मगर मैंने विश्व भारती में ही पढ़ के बड़ा हुआ हूँ। जब विश्व भारती में मैं पढ़ता था तब विश्व भारती का बहुत ही नाम था और वहाँ पे बोर्ड में नंबर आते थे। और कुछ इस तरह की बात हुई कि जो तूफान और उसमें ज़्यादातर मुस्लिम बच्चे रहे, तो वो फैमिली ने कुछ अच्छी फैमिली को ढूंढती थी तो हमारे को टेक ओवर करी। अभी 15 बरस से हम विश्व भारती को हैंडल करते हैं, मगर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके बीच में शाहपुर में ही रहता हूँ और अभी विश्व भारती में 3500 बढ़ते पढ़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके बीच में से पढ़ के बाहर आया हूँ और विश्व भारती को हैंडल करता हूँ। और माँ बहनों को ख़ास ये मैसेज देना चाहता हूँ कि शाहपुर में हम सैयद सादात फैमिली में से हैं, हमारे वहाँ काफ़ी पर्दा है और हमारे बच्चे, उसमें मेरी एक बच्ची है ना, वो अभी डॉक्टर MBBS पास करा है और बुरखे में और हिजाब में ही जाती है और MBBS पूरा करा है। तो आप सबको भी हम हमारे दायरे में रह के डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं और अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं। अभी समाज की ज़रूरत है कि पढ़ना और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना। अभी जो टाइम है वो रॉकेट के ज़माने से, रॉकेट की स्पीड से आगे जाता है। एक टाइम था जब फ़ोन आया था तो डायल करते थे हम, अभी स्मार्टफोन है, हम हाथ से हैंडल करते हैं। अभी इससे आगे तो ऐसा है कि बैंक और हर चीज़ फ़ोन में आ गई है। तो जो टाइम जिस तरह आगे जाता है उस तरह ज़माना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे तो हम ज़माने से बहुत पिछड़ जाएंगे। तो हमें ज़माने के साथ चलने के लिए अच्छे से अच्छा पढ़ना है। और दूसरी बात कि मौलाना साहब ने जो कहा कि भाई अगर पढ़ते भी हैं तो उसके साथ माँ बाप को और अपनी कौम को
और अपने से नीचे लोगों को भूल के नहीं चलना है। हमारे बच्चों को ऐसा बनाना है कि वो कोई को टपली मार के नहीं आवे और कोई की टपली खा के नहीं आवे। ये गुजराती में एक कહેવત है, કોઈને ટપલી મારીને આવવાનું નહીં અને કોઈની ટપલી ખાઈને નહીં આવવાનું। એનો મતલબ એમ છે કોઈને હેરાન કરીને નહીં આવવાનું અને કોઈનાથી હેરાન થઈને ના આવીએ, એવું આપણામાં હોશિયારી હોવી જોઈએ। તો મારી આ જે બાળકો બેઠા છે એમને ખાસ અપીલ છે કે કોઈને હેરાન ના કરીએ એવી ખાસ તાકીદ રાખીએ અને કોઈને હેરાન ના થઈએ એની બી તાકીદ રાખીએ। અને આવા સારા પ્રોગ્રામમાં મને બોલાવવામાં આવ્યો, મને મોકો આપવામાં આવ્યો કે ભાઈ તમને સમજાવું તો વાલીઓને એક જ છે કે ભાઈ અત્યારે આપણી બધી જ કમિટીઓ હાયર એજ્યુકેશનમાં વધારે ધ્યાન આપે છે, પણ જો હાયર એજ્યુકેશનની તરફ જો આપણે જવું હોય ને તો એમાં ખાસ અંગત વસ્તુ એવી છે કે એક ધોરણથી 8 ધોરણ સુધીમાં જે છોકરો સારો ભણ્યો હશે ને એ જ જઈ શકશે। એટલે ખાસ આપણા છોકરાઓને, નાના છોકરાઓને 8મા સુધીના 9મા સુધીના છોકરાઓને સારામાં સારું ભણાવો, ધ્યાન આપો। વાલીઓ ખાસ ધ્યાન આપો કે છોકરાઓને સારું ભણતર મળે। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए है, इसकी वैसे कोई कीमत नहीं है। चौपड़ी नोट आप भी ला सकते हैं, मोमेंटो भी ला सकते हैं, लेकिन हमारे विस्तार के तमाम नौजवान बच्चे, इनकी हौसला अफजाई के लिए जो प्रोग्राम रखा गया है, इसलिए मैं इन तमाम लोगों को बहुत दिल से मुबारकबाद देता हूं। और साथ साथ में हमारे इस छोटे से दरियापुर के बच्चों के लिए इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां इस मंच में विराजमान हैं, मैं तहे दिल से उनका भी शुक्रिया करता हूं कि हमारे विस्तार के लिए आप लोगों ने अपना कीमती वक्त यहाँ देकर हमारे बच्चों की हौसला अफजाई की है, क्योंकि एजुकेशन का जो मामला है उसी से ही तरक्की होती है। आज बड़ी खुशी की बात है कि मेरे सामने दरियापुर के इतने वाली और इतने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं भी यहाँ पैदा हुआ हूँ और आप लोगों ने जिस तरह से मेरी नवाजिश की, मैं 25 साल से यहाँ म्यूनसिपल काउंसिलर रह के आपकी सेवा की है। मैं एक एक घर नंबर के साथ सबको जानता हूँ, लेकिन मेरा बचपना यहाँ गुजरा है और यहाँ से ही मैंने भी पढ़ाई की है। आज मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे इन बच्चों के माँ बाप कशमकश करके बच्चों को पढ़ाते हैं। हम लोग भी एसएससी पास की, उस वक्त मजदूरी और नौकरी करके पढ़े और कॉलेज में जाके मैं लॉयर बना। उस वक्त 5 से 25 आदमी एसएससी पास होते थे हमारे विस्तार में। आज आपको देख के बड़ी खुशी होती है कि मेरा विस्तार बहुत जल्दी तरक्की करेगा। हमारे समाज में एक बात पहले से होती थी कि बच्चियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, मतलब ये बहुत खुल के बात करता हूँ। मैंने पहले भी आपने कहा यहाँ मास्टर साहब हैं, हमारे दीनी भी उलमा हैं और खूब टीचर भी हैं, इब्राहिम बाबा भी यहाँ पे हैं, लेकिन एक माइंड में हमारे वहाँ बुजुर्गों में ये चीज़ थी कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, लड़कियाँ बिगड़ जाती है। ये बात बिल्कुल गलत है। आज हमारे विस्तार की और हमारे समाज की जो बच्चियां हैं वो इतनी जल्दी से अब हो के इतने परसेंटेज लाती है तो उनका देख के हमारा दिल खुश होता है। और घर में अगर लड़की औरत पढ़ लिखी होगी उसका पूरा समाज हमेशा बहुत जल्दी तरक्की करेगा। मैं इस विस्तार से रह के उस वक्त ये जमाना था कि दरियापुर में रहो छो, कॉलेज में भणवा आओ छो। आपकी दुआओं से मैं कॉलेज में पढ़ा, कॉलेज में जीएस हुआ, एलएलबी किया, लॉ में जीएस हुआ और 15 साल मुसलसल मैं गुजरात यूनिवर्सिटी का इलेक्टेड मेंबर यूनिवर्सिटी में आर्ट्स फैकल्टी में रहा। तो एजुकेशन के बारे में मुझे बहुत मोहब्बत है और बहुत से उस वक्त मैंने एडमिशन भी दिलाए, बहुत से बच्चों को एडमिशन दिलाए, कई डॉक्टर हो गए, कई वकील हो गए, कई जज हो गए। बहुत खुशी होती है कि ये काम जो है वो इतना बेहतरीन काम है और हमारा समाज को जो तरक्की लानी है तो इसी में लाने की है।
और एक दूसरे हमारे लोगों को बच्चों को ये मगज में रहता है, हमारे कुछ लोगों को बे यार पढ़ के क्या करेंगे, देसी भाषा में बात करता हूँ कि नौकरी तो मिलती नहीं है हमको। जरूरी नहीं है कि पढ़ लिख के नौकरी करना, पढ़ लिख के बिजनेस भी करना। मैंने वो बच्चे भी देखे कि जो लोग ग्रेजुएट होके अपना धंधा करते हैं छोटा मोटा पान का, वो लोग और लोगों से अच्छी तरक्की करते हैं। हमेशा एजुकेशन से हमारा समाज सुधरता है, हमारी संस्कृति सुधरती है और हमारा इस्तकबाल जो है बहुत ही बेहतरीन होता है। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेता, मैं आपको फिर से मुबारकबाद देता हूँ कि पढ़ो, आगे बढ़ो और हर चीज़ में लो। और दूसरी बात यह है कि स्पोर्ट्स के अंदर भी ज़रूरी है। आज हमारे बच्चे हम देखते हैं कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर भी लड़कियां कहाँ से कहाँ पहुँची है। हमारे वहाँ की कई लड़कियां जो है उनमें इतनी खमीर होता है, लेकिन सामाजिक पोजीशन के लिए स्पोर्ट्स के अंदर हमको नहीं भेजते। तो स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट लेना चाहिए, उसका भी कोटा रहता है कि बच्चे बहुत आगे पढ़ते हैं। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेता, फिर से मुबारकबाद देता हूँ आप सबको भी, हमारे मंच में बैठे हुए मेहमानों को भी और अवेयरनेस कमेटी के तमाम मेरे साथी जाबिर भाई पटेल वगैरह को और अनीस भाई को बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ भी जरूर पड़े आपको एजुकेशन के बारे में, कॉलेज के बारे में, एडमिशन के बारे में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अनीस के साथ हूँ और कभी भी मैं आपके साथ खड़ा रह सकता हूँ। और आधी रात को आप अनीस को मिलोगे तो ये काम के अंदर मैं मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा फील्ड था, ये 15 साल तक यूनिवर्सिटी में रहा हूँ। मतलब इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि एजुकेशन के बारे में कभी भी आप आओगे तो इंशाल्लाह मेरे दरवाजे खुले हैं और आपको इंशाल्लाह जितनी हो सके इतनी मदद करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत। रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली वयस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैरियर काउंसलिंग के बारे में बोलने के लिए कहा गया है। उसके पहले मैं मेरा तारुफ दे दूँ। मैं डॉक्टर रईस मुंशी, मैनेजिंग डायरेक्टर सुल्तान अहमद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से मैं खिदमत दे रहा हूँ 1997 से। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर मैं 85 से जॉइंट हूँ। काफ़ी बच्चे मेरे अंडर में डॉक्टर बने, डेंटिस्ट बने, इंजीनियर बने, सीए बने। काफ़ी बच्चों ने ये कामयाबी हासिल की। आपके करीब में एक मनसूबा मंसूरी अभी ताज़ा दाखिला है, यहाँ मंसूरीवाड़ की लड़की है, वो भी मेरे अंडर में गाइडेंस में MBBS की है, उसके वालिद रिक्शा चलाते हैं। तो कैरियर काउंसलिंग के पहले सुल्तान अहमद में जो एक्टिविटी चलती है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको तारुफ दे दूं। उसमें कंप्यूटर सेंटर चलता है और गुजरात का ये पहला मुस्लिम सेंटर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्टिफाइड है। कोई भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट में जो CCC कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होता है वो कंपलसरी यहाँ से लिया हुआ होगा, वही उसको वैलिड गिना जाता है। उसके बाद फैशन डिज़ाइन है, मोबाइल रिपेयरिंग है और 3 लैंग्वेजेस हमारे यहाँ सिखाई जाती है। एक इंग्लिश जो फॉरेन जाने वाले बच्चों की है, IELTS और टॉफेल, उसकी भी तालीम दी जाती है। और ये इदारा के अंदर उर्दू और अरबिक फ्री में सिखाया जाता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफाइड है। अब हम अपने मेन मुद्दे पर आ जाएं कि बच्चों को जो 10वीं और 12वीं पास की, ये एक दरवाज़ा है। आप दहलीज पे खड़े हो, आपको कौन सा दरवाज़ा नॉक करना है कि आप अपने गोल पर पहुंच सको। ज़्यादातर लोगों को ऐसा होता है कि कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस यही फील्ड है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे फील्ड हैं। तो उसके लिए अपने उसकी इंटरेस्ट है, वहाँ कितनी फ़ीस होती है, उसमें कौन तुम्हारे एरिया के अंदर वो फील्ड में सक्सेस हुए, उनका आपको जाकर मिलना है और उनको वो करना है। अपने अंदर कौन सी स्ट्रेंथ है। अब जो फिजिकल कैपेबल नहीं है और वो पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहेगा तो जा सकेगा? नहीं जा सकेगा। तो ऐसी बहुत सारे अपना आपकी स्ट्रेंथ को तपासना है। तो हम शाम को डेली 5 से 7 सुल्तान अहमद के अंदर पूरी टीम बैठती है। उसमें इमरान भाई भी होते हैं, जैद भाई मंसूरी हाफिज़ होते हैं। तो हम अलग अलग लोग बच्चों का काउंसलिंग करते हैं, पेरेंट्स का काउंसलिंग करते हैं और उनको कौन से फील्ड में वो जाएंगे कि जिससे ये हो सके। आपको जानकर खुशी होगी, IIM का नाम किसने सुना है? सुना है ना सबने। उसके सामने अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के अंदर मैं कोर्स काउंसिलर का मेन खिदमत देता था, लेकिन वहाँ
ज़्यादातर सब कैपेबल लोग आते थे, इसलिए 3 साल से मैंने जाना छोड़ दिया और अपने एरिया के बच्चों के ऊपर ध्यान देते हैं और काफ़ी बच्चे ऐसे निकल गए। अभी छेल्ले जो कामयाबी हमें मिली वो हम पुलिस कांस्टेबल की क्लासेस चलाते हैं, जिसमें 55 बच्चे फिजिकल पास हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर रिटर्न वो पास होंगे तो उनको सीधी नौकरी मिल जाएगी। तो वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के यानी आपको सरकारी नौकरी में अगर इंटरेस्ट है तो आप सरकारी नौकरी की फ्री में तालीम ले सकते हो और उसमें अप्लाई करने के फॉर्म की फैसिलिटी ये सारी जो इमरान भाई ने अभी बताई वो सारी फैसिलिटी वहाँ मुहैया है। दूसरी बात कि अब हमें एसएससी में जो बच्चे हैं उनके क्या करना चाहिए। अगर जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो उनके लिए ITI यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ने बनाई है जो स्किल वर्कर तैयार करने का काम करती है। उसमें 2 टाइप के सर्टिफिकेट हैं जो यहाँ और फॉरेन में या जिसको मिडल ईस्ट में जाना है वहाँ उसकी वैल्यू बहुत है। एक होता है NCVT जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, दूसरा है GCVT जिसका नाम है गुजरात काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। GCVT 1 साल का कोर्स होता है, NCVT 2 साल का कोर्स होता है। ये दोनों कोर्स करे बाद आप अप्रेंटिस की वेबसाइट पे आपका नाम रजिस्टर करा दोगे तो आपको कोई भी जगह की स्किल की जहाँ पे भी ज़रूरत होगी वहाँ से आपको एप्लीकेशन आएगी, आपको फ़ोन आएगा। तो आप अगर शॉर्ट टाइम में कैरियर बनाना चाहते हो तो 157 ट्रेड हैं ITI में, जिसमें प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रिक इन कम्युनिकेशन है, स्विंग मशीन ऑपरेटर, सोलर ऑपरेटर, ऐसे बहुत सारे हैं। आपका गाइडेंस ले सकते हैं। अब कितनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसी होती है जैसे जिसको MDBS है, BDS है, बराबर मेडिकल में कैरियर बनानी है तो उसमें नीट कंपलसरी होता है और उसके अंदर जो मार्क मिलते हैं। बहुत खूब रईस भाई। अब हमारे बीच हमीद भाई मेमन साइन फाउंडेशन से है। जब हमने 24 साल पहले एक एजुकेशन का छोटा सा काम शुरू किया था, 25-30 बच्चे वटवा के एक छोटे से महल्ले से आते थे। 4 साल लग गए हमें सिर्फ पहला बच्चा 10वीं में पहुंचाने। जब पहला बच्चा 10वीं में पहुंचा हम लोगों ने मिठाई बांटी और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर मोहल्ला हर गली वहाँ से 8-10 बच्चे तो लड़के हो लड़कियाँ हो जो 80% 90% लाने वाले बच्चे बन गए। तो मेरी कौम ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरक्की की है और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट। और ये जो सारी कमेटी सारे फाउंडेशंस सब मिलके जिस तरह का काम अंजाम दे रहे हैं, जिसकी बदौलत आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये बच्चे सामने जो बैठे हैं ट्रॉफी लेने के लिए, इनाम लेने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी चीज़ हमारे लिए हुई है। पहले ऐसा होता था कि हमें कहीं भी जाना हो तो पढ़ने के लिए हमें कोई ऐसे एरिया में जाना पड़ता था जहाँ हमें हमारी माँ बहन बेटियों को भेजने में डर लगता था। आज वो बात नहीं रही। आप CA करना हो तो सालम में कर सकते हो, जुआपुरा में कर सकते हो। आपको मेडिकल पैरामेडिकल की जगह भी आपको मिलने लगी है सालम में, दानी लिमड़ा में और भी ऐसी जगहों पे जहाँ ऐसी तंजीमें है कि जहाँ हमारी बेटियाँ हिजाब के साथ बिल्कुल आराम से बेहिचक जा सकती है। तो ऐसी इंस्टीट्यूट भी है। रही बात जो बच्चे कम पढ़ते हैं या कम परसेंटेज लाने वाले हैं, मेरा फाउंडेशन 100 मार्क की एग्ज़ाम लेता है बच्चा जब 9th में होता है और अगर उसका 0 आता है तो उसको पहले एडमिशन देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे 175 बच्चे इस साल जो थे उसमें कोई बच्चा नापास नहीं हुआ। जिसकी 100 मार्क की एग्ज़ाम ली थी 0 आया था। तो अगर बच्चे चाहे और अगर माँ बाप अवेयर हैं और बाकी संस्थाएं या स्कूलें मदद करती है तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मुस्लिम स्कूलें हैं वो भी उतना ही अच्छा बेहतरीन अंजाम देने लगी है। हमारे कई ऐसे प्रोग्राम जो पहले हुए हैं, मेगा एडू फेस्ट है और उस तरह के जो प्रोग्राम हुए उसकी वजह से आज इतनी हमारे अंदर जागृति आई है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कौम के माँ बहनें बच्चे, कई बार तो अब तो माएँ हमारे क्लासेस में आती है, कंप्यूटर क्लासेस में आती है कि भाई कोई ऐसा कोर्स दिखाओ जो जिसमें मैं घर बैठे कमाई कर सकूं, मैं घर बैठे काम कर सकूं। तो जो एक मेहनत करके घर पे खाते थे उसके बदले आज वो बोलते हैं हमको कंप्यूटर सिखा दीजिए, हम कंप्यूटर पे काम करेंगे। और आज हम अहमदाबाद के अंदर और कुल मिला के पूरे आसाम
हमने उड़ीसा में कटक में भी क्लास खोला है कंप्यूटर क्लास का, और अहमदाबाद में 25 से ज़्यादा कंप्यूटर क्लास है। उस रहनुमाए मिल्लत जनाब आरिफ मास्टर साहब और मौजूद जितने मेहमान बैठे हुए उनकी मौजूदगी में आज हमारे दरियापुर 4 वार्ड में जो बच्चे कामयाब हुए हैं उनका इस्तकबाल का जो प्रोग्राम किया है, अल्लाह के फजल करम से हमें बहुत बड़ी कामयाबी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि 4 वार्ड दरियापुर और उसमें बच्चे जो कामयाब हुए उनका इस्तकबाल करना हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है। हम जब मीटिंग में जाया करते थे, अब तमाम अधिकारी यहाँ तक के पुलिस कमिश्नर भी एक ही ताना मारा करते थे कि तुम्हारी कम्युनिटी में एजुकेशन न थी। अल्लाह के फजल करम से हमने वो जमाना देखा है कि हाफिज कुरान बाहर से आया करते थे। आज हमारे महल्ले में हाफिज कुरान गली गली में पैदा हुआ है। ये अल्लाह का फजल करम है। लड़कियां पहले तालीम नहीं लेती थी, उसकी वजह एक ये थी, फसाद हुआ करते थे। फसाद में लड़कियों को स्कूल से उठा लिया था। आज अल्लाह का करम एहसान है कि माहौल इतना अच्छा है। और सबसे बड़ी फख्र की बात यह है कि तालीम इंसान को कहां से कहां ले जाता है। हमारे वाड़ी गांव का एक हिंदू बच्चा आज स्टेज के ऊपर मुख्य मेहमान बनकर बैठा हुआ है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। और अनीस भाई, जाबिर भाई जो इनकी कमेटी है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये तालीम झगड़ा फसाद दूर कराती है, आपस में इत्तेफाक बताती है। और कदम अस्थिर हो एने रस्तो નથી જડતો, कदम अस्थिर हो एने रस्तो નથી जड़तो, अडग मन्ना मुसाफर में हिमालय भी नहीं नड़तो। बच्चों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, तमाम उनके वालियों को मुबारकबाद देता हूँ। और बच्चों से मेरी खास ये गुजारिश है कि जिस मेहनत से तुम्हारे वालिद ने, तुम्हारे वालिदा ने जो मेहनत करके और तुम्हारे पीछे रात दिन मेहनत करके उनको पढ़ाया है, आप बच्चों से गुजारिश है कि आपसे कुछ ऐसा काम ना हो कि तुम्हारे माँ बाप का दिल दुखे। और आप ये खूब तरक्की करो। और ये अनीस भाई और तमाम यहाँ पर मुख्य मेहमान बैठे हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला हमारी कौम को सही अकल दे, तालीम दे, यही दुआ है। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। हमारे बीच एक और अजीम शख्सियत मौलवी अब्दुल रज़ाक साहब आ चुके हैं। उनसे कहूँगा स्टेज पे आ जाए। वो भी किसी के तारुफ के मोहताज नहीं है, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर मौलवी अब्दुल रज़ाक साहब फेमस है। और इंशाल्लाह अफ्रीका अरब जो कमेटी है उसके भी मौलाना मेंबर है। पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ वर्ल्ड के अंदर मौलवी अब्दुल रज़ाक साहब फेमस हस्ती हमारे बीच आ चुकी है। भी बच्चों को मोटिवेट करेंगे। तो माइनॉरिटी अवेयरनेस कमेटी का शुक्रगुजार हूँ कि बिल्कुल करीबी स्कूल को उन्होंने याद किया। एफडी स्कूल के अंदर 2009 से एज ए टीचर, कॉमर्स के टीचर के तौर पर नौकरी चालू है। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी इस बात की, जब 2009 का पहला साल था तो उस साल ऐसी फिक्र रहती थी कि हमारे क्लास में 12th में जब 60 या 62 बच्चे हैं तो उसमें से 80% कोई लाएगा या नहीं लाएगा। पर अल्हम्दुलिल्लाह आज जब ये मजमा देखते हैं कि 10वीं और 12वीं के अंदर 80% किया, उससे ऊपर लाने वाले बच्चे माशाल्लाह बहुत काफ़ी है। तो एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आगे हमारे सर ने किया कि ये जो मेहनत है ना सिर्फ बच्चों की है, उनके पेरेंट्स की भी है। ना दिन देखा ना रात देखी, कॉन्स्टेंटली उन्होंने मेहनत करी है। ऐसा कहते हैं कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, हम कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती है मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता, तकदीर पर टाला नहीं जाता। ये शेर बोलने का मेरा मकसद ये है कि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि अभी वक्त है, मेहनत कर लेंगे, पास हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं है, नसीब उसका काम करता ही है। बट उसके पहले जो होता है वो अपनी मेहनत है। तो मेहनत करिए, आगे बढ़िए।
ऐसा है कि माँ बाप के बाद अगर कोई बच्चे की तरक्की चाहता हो तो उसका उस्ताद है। तो मेरे दिल से दुआ है कि आने वाले वक्त के अंदर हो सके कि ये मजमा भी कम पड़े और बहुत बड़ी जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह ये सब प्रोग्राम रखना पड़े, इसे अल्लाह ताला से दुआ है। और माइनॉरिटी अवेयरनेस टीम का, कमेटी का फिर से एक बार मैं शुक्रगुजार हूँ और मेरी दुआ है कि ये तो उन्होंने अभी शुरुआत की है और गुजराती में कहना चाहूँगा इसके लिए कि भले गयो भूतकाल वर्तमान हजी बाकी छे। एक भले गयो भूतकाल वर्तमान हजी बाकी छे, आ तो पवननी लહેર હતી, તૂફાન હજી બાકી છે। તો બસ એવું જ આવનારા વર્ષોની અંદર તૂફાન લઈને આપણા બાળકો આવે એવી અલ્લાહ તાલાથી દુઆ છે। થેન્ક યુ સો મચ, થેન્ક યુ। दूसरी अजीम शख्सियत आरिफ, मास्टर आरिफ साहब का इस्तिकबाल आसिफ भाई बावाजी करेंगे। मास्टर आरिफ साहब। इमरान भाई अरब साहब, जो हमारे बीच इरफान भाई बाबा चिश्ती मौजूद है, उनका इस्तकबाल इमरान भाई अरब साहब करेंगे। इमरान भाई अरब, जो साथी इमरान भाई अरब साहब, जोरदार तालियां हो जाए। तो काफ़ी खिदमत करता है, उनके जो ट्रस्टी है अरबाज भाई से कहूँगा स्टेज पर है, वो हमारे राजू भाई बागबान का स्वागत करेंगे। हमारे नौजवान साथी राय बशर ग्रुप काफ़ी फेमस है। मेहरून निसा आपा जो हमारे साथ मौजूद है यहाँ, शनोफर आपा और उजमा आपा, रेशमा बहन हमारे जो केंद्र स्कूल के टीचर है, वाइस प्रिंसिपल है, उनका इस्तकबाल करेंगे। हमारे बीच मौजूद शनोफर बेटा अजीत भाई गांधी का स्वागत। हमारे बीच मौजूद हमारी टीम के साथी अजीत मामा का वकास साहब का स्वागत। मोहम्मद मौलाना अब्दुल रजा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। मेरे अज़ीज़ और मोहतरम भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला ने हमें ये जो खुशगवार दिन दिखाया, मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, ये मुसलसल मेहनतों का नतीजा होती है। और ये जो बच्चों ने कामयाबी हासिल की है, अरबी का एक मक़ौला है कि शुजरतुल यौम शजरतुल गद, ये जो आज के पौधे हैं ये कल के दरख्त हैं, और ये कितने फलदार दरख्त बनेंगे कि हमें इनका अंदाज़ा नहीं है। हम आज बच्चा समझ के इनको आगे पीछे करते हैं, लेकिन कल इन्हीं के पास जाने के लिए हमें वक्त लेना पड़ेगा कि डॉक्टर साहब बन गए, इंजीनियर साहब बन गए। और अल्लाह ताला ने दीन को इतना ज़बरदस्त बनाया कि पहली आयत अल्लाह ताला फरमाते कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, के दीन पढ़ाई से शुरू होता है। और अल्लाह ताला ने दीन के अंदर पढ़ने का इतना बड़ा मकाम रखा है कि सारे आसमानों पर इस चीज़ को जब पेश किया तो वो सारे आजिज़ हो गए। इन्ना अरदना अल-अमानता अला समावात वल अर्द वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा, कि आसमानों पर इल्म को पेश किया, ज़मीनों पर पेश किया, पहाड़ों पर पेश किया, कि ये सारों ने इनकार किया कि हमारे बस की बात नहीं है। इंसान जो है वो फितरतन जुल्म है उसकी तबीयत में, फितरतन जहालत है उसकी तबीयत में। वो सारे जो शरफ़ अल्लाह ताला ने इंसान के लिए रखे वो इल्म की वजह से रखे कि अल्लाह ताला ने दीन के अंदर इल्म का इतना बड़ा मकाम रखा है। और
ये ख़ास करके दरियापुर के अंदर आने का मौका मिला। अल्लाह ताला ने इस इलाके के अंदर एक अलग तासीर रखी है कि यहाँ के लोगों के अंदर अलग जज्बात हैं दीन के एतबार से, और इस तरह के जो मुस्बत पहलू और जिस तरह की जो दीनी पेशरफ्त है उसके अंदर इतना ताउन, जैसे ये मामूली बात नहीं है कि इस तरह का पूरा माहौल बन जाना और ये सारी दुकानों का बंद हो जाना, कि ये इंसान ये बताते हैं कि भाई हम दिल की गहराइयों से चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें और वो पढ़ने के एतबार से पढ़ लिख कर दुनिया के अंदर बड़ा नाम रोशन करें। इसलिए जब मैं रात में जब ये हमारे अनीस भाई घर पर आए और उन्होंने बताया सारा इस तरह का कि हम लोग ये निज़ाम कर रहे हैं, तो मैंने हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यूसुफ पठान, उनसे बात की कि इस तरह का बच्चों के एतबार से प्रोग्राम हो रहा है। तो बड़ी बात उन्होंने कही कि यार एजुकेशन के ऊपर हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए फिर उन्होंने कहा कि भाई मेरे अब्बा के नाम का जो ट्रस्ट है महमूद खान चैरिटेबल ट्रस्ट, के जितने बच्चे हैं जिन्होंने 80 से ज़्यादा परसेंटेज जो लेकर आए हैं, वो सारे बच्चों को उन्होंने हर बच्चे को 2-2 हज़ार रुपये के इनाम के लिए कहा कि वो सारे बच्चों को मेरी तरफ से 2-2 हज़ार रुपये इनाम पहुंचाना। क्यों? ये बच्चों की हिम्मत अफजाई है। इसलिए जब भी इस तरह के मौके आए, हम दिल खोल कर बच्चों को आगे बढ़ने की कोशिश करें कि बच्चे आगे बढ़ें, उनका हौसला बढ़े। जैसे भी ये बच्चे बैठे हुए हैं, ये बहुत कीमती बच्चे हैं। इन्हें नहीं मालूम कि ये जो 10-15 साल की ज़िंदगी है, ये आइंदा के 50 सालों की बुनियाद है। ये जितनी मजबूत बनेगी, इमारत इतनी ज़्यादा मजबूत बनेगी। कल हम लोग भी गली मोहल्ले में खेलते थे, लेकिन आज दुनिया के अंदर पढ़ लिखने के नतीजे के अंदर आज जा रहे हैं और मेहनतें हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए इन बच्चों को काबिल कदर निगाह से देखें कि ये बहुत कीमती है, और जितना हम इनको कीमती समझेंगे, सरमाया समझेंगे, ये हमारे लिए उतना कारामत बनेंगे। तो इसलिए हम सब अपने आप को कोशिश करें कि हमारी नई जनरेशन, हमारे आने वाला यूथ, हमारे आने वाली नस्लें, कि ये बेहतरीन पढ़ लिख कर अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो इसके लिए कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह सब साथ। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक। हमारे जितने भी बच्चे हैं उनको ट्रॉफी देने का प्रोग्राम शुरू करेंगे। हमारे जो मेहमान आए उनका हाथों से पेरेंट्स से कहना चाहूँगा, आइए सर, वेलकम। आइए बहन जी, आप भी। ये हमारे विस्तार के लिए गौरव की बात है कि गुजरात में सेकंड हाईएस्ट और अहमदाबाद के टॉपर स्टूडेंट हमारे साथ है। वकार साहब की तरफ से उनको भगवत गीता भी गिफ्ट दी जाएगी। के अंदर परसेंटेज लेगा है 19.9068, ठीक है, 99.68, ओके, 12 के अंदर। और इसने स्टेट में 100 में से 100 और अकाउंटिंग में 100 में से 99। काफ़ी फख्र की बात है हमारे लिए। इनके पेरेंट्स से कहना चाहूँगा, स्टेज पे आया इनको मेरे निशा कोई नहीं शेख अल्फी पठान जेबा अब्दुल कादर, ऊठा वाला जेबा अब्दुल कादर, शेख नीदा फातिमा रिजवानुद्दीन, शेख नीदा फातिमा रिजवानुद्दीन, मंसूरी इरीना अलियास फातिमा आबिद भाई, मंसूरी इरीना, शेख आयशा सिद्दीका मोहम्मद आरिफ, शेख आयशा सिद्दीका मोहम्मद आरिफ स्टेज पे आए। शेख लुना मानो मुश्ताक मोहम्मद,
शेख लुबना बानो मुश्ताक मोहम्मद, शेख रुमेशा बानो मुदस्सिर भाई, स्टैंडर्ड 10 शेख रुमेशा। मेरा सुबह में सफ़र है इसलिए मैं आप लोगों से विदाई लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मंसूरी इंजिला मजहर भाई, उनका अमीर से बेटा सामने भाई है ओ मामा, ये लोग ऐसे देते हैं। जुबेर भाई साहब, नवाब आसिम अब्दुल नबी स्टैंडर्ड 12, सैयद मसीरा मोहम्मद आरिफ, सैयद मसीरा स्टैंडर्ड 12, सैयद मसीरा। अनीस भाई एक बार नाम बोल दो नहीं इनका। स्टैंडर्ड 12 मंसूरी हिना तनवीर भाई, पेटी वाला हामिद इमरान अहमद, कासम शुएबा महीउद्दीन, स्टैंडर्ड 10 शेख आदिबा बानो तौफीक हुसैन स्टैंडर्ड 10, शेख मोहम्मद अरमान मोहम्मद यासीन, शेख मोहम्मद अरमान मोहम्मद अरब अरहान सुफियान भाई, शेख हसन अनिश भाई हाँ यूँ इधर हाँ भाई जो एक मिनट। तालियां मजलिस के बाद शेख आयशा मोहम्मद साकिर स्टैंडर्ड 10 में 90.48%। उसके बाद शेख सानिया बानो मोहम्मद इरफान स्टैंडर्ड 10 में 86. उसके बाद है पटनी जवदा मोहम्मद जुनैद, पटनी जवदा मोहम्मद। उसके बाद शेख मंतसा बनु मोहम्मद सुभानी, तालियां बजनी चाहिए। तो बच्चे सुबह से उठ जाते होते हैं, उनके पीछे पेरेंट्स उठ जाते। सदफ बानो इस्माइल भाई, शेख सदफ बानो इस्माइल भाई। उसके हमारे बाद वाले इनाम लेने वाले, उनके लिए भी हमें रुकना जरूरी है। हमें सेल्फिश नहीं बनना कि हमारा इनाम लेके हम निकल। में 83% लाया था, तो इस जमाने में 90% बहुत बड़ी बात है। तालियां बजनी चाहिए। शेख नजीफा के बाद शेख इकरा बानो मोहम्मद, मलिक शारा के बाद शेख नसीम बानो नूर मियां, कादरी कुबरा बेगम कुतुबुद्दीन, कादरी कुबरा बेगम कुतुबुद्दीन एक बूढ़ा वाला आलिया। इसके बाद शेख रुस्ता बानो मोहम्मद याकूब, ओके चलो। स्टैंडर्ड 10 के शेख सिपाही मोहम्मद जिसान मोहम्मद अमीन। तालियां बजाते जाइए स्टूडेंट के। जी आपका नाम? मेरा नाम कड़िया मौर्य उपेंद्र कुमार है। जी उपेंद्र की जो है आपको अचीवमेंट के ऊपर ये ट्रॉफी दी गया है और अहमदाबाद के दरियापुर विस्तार में आपको बुलाकर एक समाज की तरफ से, जो मुस्लिम समाज की तरफ से आपका सम्मान किया गया, कितनी खुशी है और कितना परसेंटेज मिला आपको? मुझे मुस्लिम समाज की तरफ से ये पुरस्कार मिला है क्योंकि मेरे अच्छे परसेंटेज आए हैं। मुझे इसकी बहुत खुशी है। मेरे परसेंटेज है 98.17% और 99.98 परसेंटाइल है जी। और एजुकेशन के चलते युवाओं को क्या मैसेज दोगे पढ़ाई को लेकर, और जो बच्चे नहीं पढ़ते? मैं वकार साहब से गुजारिश करूंगा, मैं युवाओं को यह मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ने से अच्छे बन सकते हैं। अगर जो बच्चों को पढ़ने में रस नहीं, जिन्हें पढ़ना अच्छा नहीं लगता, उनके लिए स्पोर्ट्स इत्यादि अनेक कार्य है जिनमें वो अपनी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ना तो जरूरी है, साथ में अन्य चीज़ें भी जरूरी है जिससे तुम अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त कर सको। क्या बनना चाहते हो आगे चलकर? मैं आगे जाके इंजीनियर बनना चाहता हूँ।
कंप्यूटर साइंस लेके AI फील्ड में। इतनी जो युवा उम्र में आपने जो इस देश के अंदर नफरत का माहौल देखा है, आपको भी नफरत के माहौल के चलते दूर किया जा रहा होगा कहीं कोई संस्थानों की तरफ से। इस माहौल के अंदर आकर आपको क्या मैसेज दोगे लोगों को, एकता को लेकर? लोग जो नफरती माहौल कर रहे हैं उनको क्या मैसेज? देखिए, सारे लोग एक जैसे नहीं होते। अगर आम की टोपली है कि उनमें कुछ ऐसे आम होते हैं जो खराब होते हैं, जिनके कारण पूरी टोपली को आप बेकार नहीं कह सकते। उस एक आम को दूर करना चाहिए, बाकी तो पूरी आम की टोपली अच्छी होती है। ऐसे ही लोग हमारे देश में हैं, उनको अच्छे से सजा देनी चाहिए और बाकी सबका हौसला उड़ाना चाहिए। हमें ऐसे ही एकता से रहना चाहिए। जी, नाम आपका? जिगीशा उपेंद्र कुमार कड़िया। કેટલી ખુશી છે તમને ભારતનું સન્માન કરવામાં આવ્યું? बहुत સરસ ખુશ થઈ છું આજે હું, અને જે સન્માન મળ્યું છે મુસ્લિમ સમાજ તરફથી, બરાબર, એટલે મને બહુ જ ખુશી છે। અને અત્યાર સુધી કોઈ આ અચીવમેન્ટને લઈને કોઈ સન્માન કર્યું છે? સન્માન કરવામાં કોઈ સંસ્થા? હા હા, મળી ગયું છે, ઘણું બધું સન્માન મળ્યું છે એને, પણ આટલું જોરદાર નતું મળ્યું એવું છે। આજે સન્માન છે? હા હા, આજે બધું મળ્યું છે, જોરદાર મળ્યું છે સન્માન। તમને પણ સ્ટેજ ઉપર બોલાવવામાં આવ્યા? અમને સ્ટેજ પર બોલાવીને અમારું પણ સન્માન જોડે જોડે થયું છે ને, એ અમારા માટે ગૌરવની વાત છે। એ સમય તમારી આંખો ભીની હતી જ્યારે સ્ટેજ પર તમે આવ્યા, ત્યારે તમારી આંખો પણ ભીની હતી? બસ એ મારા ખુશીના આંસુ હતા, એ ત્યારમાં આવી ગયા। એવી રીતે ચારવાટ બદનામ છે અને ખરેખર એવું નથી। અત્યારે જે અચીવમેન્ટ કર્યું અને જે સન્માન કર્યું ને, એટલું બદનામ ચારવાટ નથી, ખરેખર ઘણું સારું કર્યું। મારી છોકરી યુકે છે, यूके में भी मोमेडियन जोड़े भणे है, એવું નથી, અહીંયા આવું બધું છે, ત્યાં નથી। मेरी लड़की अभी यूके में पढ़ रही है, मेरी लड़की यहाँ मास्टर किया, वहाँ भी मास्टर कर रही है, और वहाँ मोमेडियन पार्टनर भी है, मोमेडियन के साथ पढ़ती है। वो यहाँ है, वो वहाँ नहीं है। यहाँ जो ऐसा है ना, वो वहाँ नहीं है, वहाँ साथ में रहते हैं, नहीं है। वो पढ़ने का ही सोचते हैं, ये सब नहीं सोचते। मेरा नाम उपेंद्र कड़िया, मोर पेरेंट्स। जी, आपका नाम? मेरा नाम रिया मनोज भाई है। क्या आपको जो अचीवमेंट मिला है, कितना परसेंटेज? मेरे 97 परसेंटाइल है और 92 परसेंटेज है। जी, कितनी खुशी हुई आपका जो सम्मान हुआ, और एक समाज जो ऐसा है जिसको भारत भर में नफरत की निगाह से देखा जाता है, आज कहीं ना कहीं आपको दरियापुर अहमदाबाद में बुला के सम्मान किया, कितनी खुशी है? मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आज भेदभाव नहीं करा जाता। उसके बाद शेख आयशा मोहम्मद यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाता और ऐसा कुछ भी नहीं रखा है। आज मुस्लिम भाइयों ने हमारा स्वागत सम्मान किया है। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है। लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे, युवाओं को? आप युवा हो, अगर युवा की सोच बदलेगी तो देश बदलेगा। आप क्या मैसेज दोगे युवाओं को? युवाओं को देखो, पहले तो एजुकेशन बहुत आगे आज बहुत अच्छे से चल रही है, तो एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, यही मैसेज करो है कि मेरी बेटी पढ़ती है, और सभी वालियों को मैं कह रहा हूँ कि सभी बेटियों को ज़्यादा पढ़ाए। और सीनियर हो आप, काफ़ी जो है अहमदाबाद का माहौल काफ़ी देखा आपने, एकता को लेके क्या मैसेज दोगे? नहीं, सभी भाइयों, हिंदू मुसलमान सबको मिलकर ये ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए और सबको खुशी मिले। क्या नाम आपका? मनोज खलास। मेरा नाम जिगर सोनी है। सर, कैसे देखते हो आपके स्टूडेंट्स को जब टॉप किया, उनको यहाँ पर सम्मान करने में आया उनका? मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरे बच्चों ने इतनी अचीवमेंट प्राप्त की है, मुझे बहुत खुशी है। और सर, स्कूल जो है वो शिक्षा का मंदिर होता है, और वहीं से पूरा गुजरात में कहीं ऐसे लोग जो है पढ़ के निकले हैं, लेकिन जब वो राजनीति में जाते हैं तो नफरत की आंधी में गुम हो जाते हैं। अभी जो माहौल चल रहा है गुजरात भर में, देश भर में नफरत का, आप एक शिक्षक हो, क्या मैसेज दोगे एकता को लेकर? नहीं, माहौल कुछ लोगों के हिसाब से खराब होता है, सब लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन हम लोग भाईचारे से रहेंगे तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं रहेगी। और वो समय में कितना बदलाव आया, जब एक समय ऐसा भी था जो चारवाट दरियापुर आने में लोग हिचकिचाते थे, आज आप इतनी रात के 11:30-12 बजे आप अपनी परिवार के साथ यहाँ बैठे और अपने स्टूडेंट के साथ? बहुत अच्छा माहौल हो गया है। आप कुछ सालों से देखे तो हिंदू लोग भी मुसलमान एरिया में रात को जा सकते हैं और मुसलमान भी हिंदू एरिया में जा सकते हैं, और सब लोग इकट्ठे होकर काम करते हैं, तो वो बहुत अच्छा माहौल हो गया है अभी।
और समाज में एजुकेशन का स्तर भी बढ़ा है। हाँ, दोनों में बढ़ा है, हिंदू में भी बढ़ा है और मुसलमानों में बढ़ा है। पहले क्या होता था कि लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, आज अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी बच्चियाँ हैं और हिंदू में भी इतनी, हाँ हिजाब में भी है और बच्चों को भी पढ़ाते हैं, बच्चियों को भी पढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छा माहौल है बच्चियों के लिए कि बहुत फ्यूचर ब्राइट है और देश का फ्यूचर भी। हाँ, देश का फ्यूचर ब्राइट है। बच्चे पढ़ेंगे तो हाँ, बच्चा पढ़ेगा तो ही, बच्चे राष्ट्र की संपत्ति होते हैं, तो बच्चा पढ़ेगा तो ही देश को आगे लेके जाएगा। थैंक यू। उसके बाद मनीष शेख है, मैं माइनॉरिटी अवेयरनेस कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ दरियापुर वार्ड से। कैसे ये सोच आई आप लोगों के अंदर के राजनीति के काम में व्यस्त होते और एजुकेशन के प्रोग्राम को अरेंज करना, और इतना बड़ा प्रोग्राम फर्स्ट टाइम अरेंज हुआ होगा? देखिए, सबसे पहले तो अगर राजनीति में भी कोई बंदा आता है या सोशल में, तो उसकी नीयत एक ही होनी चाहिए कि कैसे समाज में सुधार लाया जाए। हमारा मकसद वही होना चाहिए, रिफॉर्मर्स की तरह हम समाज के अंदर आए और जितना समाज के अंदर हम बदलाव कर सकते हैं तो हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह हम सबसे पहले एक बच्ची का इस्तेकबाल करने के लिए गए, शेख जेबा बानो मोहम्मद शोएब का सबसे पहले अहमदाबाद के अंदर, तो हमको हमारी कमेटी को काफ़ी सारे फ़ोन आए कि आप हमारे घर भी आइए, हमारे बच्चों के इतने परसेंटेज है, यहाँ आइए वहाँ आइए। तो हमने ऐसा सोचा कि हम सारे बच्चों को एक ही जगह पे बुला के हमारे विस्तार के सभी धर्मों के बच्चों को जो टॉपर है उनको बुला के उनका हौसला अफजाई करेंगे, इस्तेकबाल करेंगे उसी नीयत के साथ। और हमारी टीम का एक ही मकसद था कि किस तरह से हमारे विस्तार के अंदर एजुकेशन बढ़े, हमारे समाज के अंदर शिक्षा बढ़े, हम अच्छे डॉक्टर देवे, अच्छे इंजीनियर देवे, हमारे समाज से अच्छे IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, वो सारी चीज़ें हम हमारे समाज से निकाल के लाए। और ये हो सकता है, और अगर हम इसकी मेहनत करेंगे तो इसका रिजल्ट हमको इंशाल्लाह 10 साल के अंदर दिखने भी लगेगा। और अभी भी माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छे माँ बाप यहाँ पेरेंट्स आप देख सकते हो, रात के 11:30 बज गए लेकिन अभी तक बैठे हुए हैं, क्योंकि पेरेंट्स की भी काफ़ी सारी मेहनत है, बच्चों की मेहनत है। और इंशाल्लाह हम समाज में इस तरह सुधार है कि आगे भी प्रोग्राम करते रहेंगे। हमारा मकसद एक ही है कि समाज में सुधार आए, समाज में एजुकेशन बढ़े, जितने अच्छे काम बढ़ेंगे समाज के अंदर उतनी नफरत, उसकी जो गंदे काम वो कम होते जाएंगे इंशाल्लाह। और सर्वधर्म समाज के लोगों बच्चों को यहाँ? जी बिल्कुल, आप खुद देख सकते हो, आप खुद ने इंटरव्यू लिया कि हमारे साथ जो मौर्य करके बंदा था वो गुजरात का 2nd हाईएस्ट टॉपर था, उसके साथ साथ जो दूसरे बच्चे थे, रीना थी उसको भी हमने बुलाया, खलास रिया थी उसको भी बुलाया। इसी तरह ऐसे 5 बच्चों को हमने बुलाया था, यहाँ पे उनका इस्तकबाल किया। जो वाड़ी गांव के बच्चे, जो एक वक्त ऐसा था कि जो दरियापुर में आने से भी घबराते थे 4 वाट पे, लेकिन आज बड़ी खुशी के साथ हमारे साथ बैठे हुए और बहुत, रात के 12 बजे भी, और बहुत खुश है वो यहाँ के माहौल से। और एक अच्छा मैसेज जाता है कि मुसलमानों की तरफ से भी और हमारे समाज के भी तरफ से कि मुसलमान अब नफरत की राजनीति भी नहीं करता और नफरत का काम भी नहीं करता, सभी धर्म हमारे साथ है। और इंशाल्लाह हमारी कमेटी का मकसद ये है कि लोगों को अवेयर करना, माइनॉरिटी अवेयरनेस कमेटी हमने नाम ही इसीलिए रखा है उसका, और हम हर चीज़ से उसको अवेयर करते हैं और लोगों को अवेयर करना हमारा काम है। जावेद भाई, क्या कहोगे इस प्रोग्राम को लेकर, और कितना कुछ लोगों का साथ सहकार रहा, कितने जो है समाज के लोग आगे आए इस प्रोग्राम में? अल्हम्दुलिल्लाह दरियापुर के सारे लोगों का साथ सहकार रहा है। हमारे साकर वाले जंक्शन वाले हैं, रॉयल आइसक्रीम वाले हैं और दूसरे भी हमारे बहुत सारे दोस्त बिरादर हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम में हमारा साथ सहकार दिया, उनका सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में नेक्स्ट ईयर हो सकेगा तो इंशाअल्लाह इससे भी बड़ा प्रोग्राम रखेंगे। और अभी फ़िलहाल हमने दरियापुर, कालूपुर और शाहपुर एरिया को कवर किया है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम पूरे अहमदाबाद को कवर करेंगे इंशाअल्लाह। इन लोगों को भी भूला नहीं जा सकता जिन्होंने खाने पीने का बाजार बंद करके और इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने में उन्होंने भी अपनी जो योगदान दिया। यहाँ पे याकूब भाई करके जिनका भूरे का तवा बहुत फेमस है, ऐसे ही सारे लोग, मतलब बहुत सारे फेमस लोग यहाँ पर है। हमने उनको बात रखी कि ये प्रोग्राम रखना है तो उन्होंने ऐसा बोला कि हम रजाई रखेंगे, आप प्रोग्राम रखो। हमने बोला कि हमको सिर्फ 2 घंटे का टाइम चाहिए, तो कि नहीं, आप 2 घंटे नहीं, पूरा दिन हम रजा रखेंगे, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आप रखिए। और ऐसे प्रोग्रामों के लिए आइंदा भी जब भी हो तो हमको बोलना, हम रजा रखने के लिए तैयार हैं। कितने बच्चों को जो है इनाम दिया गया है? हाँ, टोटल 120 बच्चों को इनाम दिया गया है, जिसमें सारे समाज के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सारे समाज के लोग हैं। और हिंदू लोग भी अभी आप देख सकते हो 11:30-12 बजने को आए, अभी तक बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम लिया और ये प्रोग्राम से कौमी एकता का एक ज़बरदस्त संदेश गया है कि दरियापुर 4 वाट पे हिंदू बच्चे इनाम के लिए आए और अभी 12 बजे तक बैठे हुए हैं। ये एक ज़बरदस्त संदेश जा रहा है कौमी एकता के लिए। और पिछले दिनों ये भी देखा जा रहा है कि दरियापुर को लतीफ़ के नाम से बदनाम किया जा रहा है। वही लतीफ़ के दरियापुर में बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं।
वैसे दरियापुर को मीडिया जो है, जो गोदी मीडिया कहा जाता है, गोदी मीडिया का काम ही होता है कि किसी भी तरह मुसलमानों को बदनाम करना। तो गोदी मीडिया सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने का काम करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरियापुर में दरिया दिल लोग रहते हैं, जिनका दिल बहुत बड़ा है, दरिया दिल कहते हैं बराबर। सारे दरिया दिल लोगों के लिए ये दरियापुर का नाम पड़ा है ये। तो आप अब आगे ऐसे मोटिवेट मिशन के समाज को लेकर कितने प्रोग्राम, कुछ प्लान? हम बहुत सारे प्रोग्राम किए, हमने बहुत सारे मेडिकल कैंप किए, आई हॉस्पिटल को बुला के आई हॉस्पिटल के भी हमने कैंप किए हैं। बहुत सारे लोगों का मोतिये का ऑपरेशन हमने फ्री में अल्हम्दुलिल्लाह करवाया है हॉस्पिटल। और हमारे साथ जो हॉस्पिटल तायब है वो यहाँ पर गाड़ी लेके आते हैं, उनको ले जाते हैं, मोतिये का ऑपरेशन करते हैं और दूसरे दिन उनको छोड़ भी जाते हैं। टोटली फ्री में हमने टोटली सारे मेडिकल कैंप टोटली फ्री में किए हैं हमने। इसके अलावा हम जॉब फेयर भी रखते हैं ताकि लोगों को, अभी हाल में सबसे बड़ी समस्या जो है बराबर, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकौड़े बेचो, पढ़े लिखे लोगों को भी पकौड़े बेचने का कह रहे हैं। तो हम उसके लिए हिंदुस्तान की नामी कंपनियों को बुला के जॉब फेयर भी करते हैं, जॉब फेयर भी हमने किए हैं। हम हमारी रिच से जितना हो सके इतना हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा मतलब प्रोग्राम रख के हम हमारे समाज को और सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचा सके। मुख्य तौर पे आज मेहमानों को किन किन को बुलाएगा खास मेहमान? जितने भी एजुकेशन फील्ड के नामी लोग हैं, सारे नामी लोगों को ही हमने बुलाया था, जिसमें अपने मौलाना साहब भी है बराबर, मास्टर आरिफ साहब को भी बुलाया था, फिर हमारे जो संभालते हैं मुंशी रईस भाई, डॉक्टर रईस मुंशी को बुलाया था, जुआपुरे से भी स्कॉलर आए थे, दानी लिमड़ा से भी स्कॉलर आए थे। पूरे अहमदाबाद में जितने जो नामी स्कॉलर है सबको हमने यहाँ पर बुलाया था। और सांसद यूसुफ पठान और क्रिकेटर यूसुफ पठान ने भी इनाम इन बच्चों को जी बिल्कुल। जब यूसुफ पठान साहब को मालूम पड़ा तो हमारे मौलाना साहब को उन्होंने मैसेज दिया और मौलाना साहब को बोला कि सारे बच्चों को 2000 रुपये इनाम देने का है, मौलाना अब्दुल साहब को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शेख सिपाही मोहम्मद ज़ीशान मोहम्मद अमीन है। आप लोग खिदमत करते हैं जी, ये अवार्ड किया गया है, किस अचीवमेंट में दिया आपको? मैं अभी 10th क्लियर कर चुका हूँ और उसमें मेरे 95 परसेंटाइल आए हैं और 89 परसेंटेज है, और उसी के साथ में मैं 20 पारा हाफिज हो चुका हूँ। तो एक बड़ा अच्छा मैसेज है कि दीन की तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी आप हासिल कर रहे हैं। तो और बच्चों को क्या मैसेज दोगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ऐसे हमारे जैसे कितने ही बच्चे होते हैं जो मदरसे के साथ साथ स्कूल का भी करते हैं, और ऐसे कितने ही होते हैं जिनके 99 परसेंटाइल भी आते हैं, परसेंटेज भी आते हैं, और वो साथ में हाफिज भी हो चुके हैं। स्कूल का नाम है रिपब्लिक हाई स्कूल और मदरसे का मदरसा नासिरुल इस्लाम ढालगरवाड़। आ जाओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम एंड yes, my name is Sheikh Misra Banu Muhammad Yusuf and I'm a current 12th pass student from Vishwabharati High School, and first of all I want to thank minority committee for arranging this amazing, absolutely amazing program for even 80 of students. Thank you so much first of all, and second of all I want to thank my mom. She's standing here right beside me and she's the reason behind all of this. She deserves this, all of it. I'm just her and she's the one who deserves this. I love her so much and I dream of becoming everything she thinks of, and that's all I got. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शेख हमीशा बानू मुदस्सिर अहमद है। मैं प्रकाश स्कूल में पढ़ी हूँ और माइनॉरिटी अवेयरनेस को खूब थैंक यू सो मच द अमेजिंग गिफ्ट के लिए। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे 92 परसेंटेज आए हैं और 97 परसेंटाइल आए हैं। 10th में गुजराती मीडियम प्रकाश हाई स्कूल। क्या बनना चाहते हो? CA बनना चाहती हूँ। CA। मेरे मम्मी पापा हम सब बहुत खुश हैं, उनके सपोर्ट से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। माइनॉरिटी अवेयरनेस को थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख साफिया है। मैं एजुकेशन स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे स्टैंडर्ड 12th में मेरा 2nd नंबर आया है स्कूल में। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ ये कमेटी का जिसने मेरा हौसला अफजल किया है। क्या बनना चाहते हो? मैं CA बनना चाहती हूँ। हाँ। कोई मैसेज
लड़कियों को? आगे बढ़ के पढ़े और अच्छे से अच्छा अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। अभी हाल में मैंने दिया वापस। मेरा नाम नागौरी तमन्ना मोहम्मद नासिर है। मैंने अपनी 12th FD हाई स्कूल जमालपुर से कंप्लीट की है और ट्यूशन वाले टीचर्स का और स्कूल वाले टीचर्स का बहुत सपोर्ट मिला है और पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट मिला है। कितने परसेंटेज है? परसेंटेज 80 है और परसेंटाइल 86 है। जी, कोई मैसेज बच्चियों को, युवा को? बस 12th में आओ तो ज़्यादा पढ़ो लिखो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो और अच्छे मुकाम पर नई पोजीशन हासिल करो। और क्या बनना चाहते हो? BCom के साथ CMA करने का सोचा है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख दाबिस है। मैं रिपब्लिक हाई स्कूल में पढ़ा हूँ। मैं अभी PCB लिया हूँ साइंस में और मैं सोच रहा हूँ कि अभी डॉक्टर मैं सोचा है कि अभी परीक्षा की तैयारी करूँ, डॉक्टर बनना चाहिए। हाँ यस। तो अभी मैंने PCB लिया है तो अब मैं सोच रहा हूँ और नेट की तैयारी के बाद मैं एडमिशन ले लूँ। जी, बच्चों को क्या मैसेज हो? मैं ये कहता हूँ कि बच्चों को स्टडी करनी चाहिए और वतन प्रेमी प्रजा से, करते रहना चाहिए। वो भारत प्रेमी प्रजा से, तो भी करते रहना, मानव प्रेमी प्रजा से। कुछ बैठे हाथ ना आएगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा। तू कब तक देर लगाएगा, ये वक्त भी आखिर जाएगा। उठ बात कमर क्या लड़ता है, फिर देख खुदा क्या करता है। जो मौका पाकर खोएगा वो अशकों से वो धोएगा, वो खूब रोएगा। ये मौका है आपके पास, आने वाले 5 साल आपके लिए बहुत बेहतरीन है। आप अपना, अपने कौम का, अपने मुल्क का बहुत भला कर सकते हैं। तो ये मौका है आपके पास। जो मौका पाकर खोएगा वो अशकों से वो धोएगा। जो सोएगा वो रोएगा और काटेगा जो बोएगा। तू गाफिल कब तक सोएगा, जो होना होगा होएगा। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ये दुनिया आखिर फानी है और जान भी एक दिन जानी है। फिर तुझको क्यों हैरानी है, कर डाल जो दिल में ठानी है। जब हिम्मत की जोलानी है तो पत्थर भी फिर पानी है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ये समझ लो कि थोड़ा आपका जो माहौल है चेंज करने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर। यहाँ मुशायरा तो नहीं है, कभी सम्मेलन तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक कोशिश है कि एक और जोश आप में भर दूँ। आजाओ आगे, आजाओ आगे, आजाओ। और हमारी टीम माइनॉरिटी अवेयरनेस कमेटी सब मेंबर्स को कहना चाहूंगा ऊपर आ जाए। नौमान भाई, फरहान भाई, आसिफ भाई बावाजी, जाबिर भाई पटेल। ये एरिया बच्चे, ये बच्चे आगे चलिए, बड़ा आगे चलिए। हाय नमस्कार, मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो।